हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट से में आपका स्वागत है। एसएससी दिल्ली पुलिस एग्जाम 2023 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज मैं सेशन में 2 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे 100% रिलेवेंट ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है, ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में जो है आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बता दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। आज जो है एक 42वां संविधान संशोधन से क्वेश्चन पूछा गया था। इसका लैंग्वेज हमें कन्फर्म नहीं प्राप्त हो पाए थे, तो 42वां संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको कवर करवा देता हूं। आप देख लीजिएगा कि आपको जो है ऑप्शन किस रूप में दिए गए थे। इनसे संबंधित फैक्टों को देखें तो 42वां संविधान संशोधन जो है कब किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 को किया गया था। नेक्स्ट देखें तो 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जो है भारतीय संविधान में भाग 4 का ए जोड़ा गया था, जिसके तहत मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। ये जो 3 शब्द थे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जो कि 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में जोड़े गए थे। वहीं देखें तो 1976 के 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है कुल 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, लेकिन बाद में जो है वर्तमान में देखा जाए तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो है भाग 4 के ए में 51 का 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। वहीं देखें तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ही मौलिक जो शिक्षा का जो अधिकार था उसे मौलिक अधिकार बना दिया जाता है। ये जो शिक्षा का जो प्रावधान था 6 बरस से 14 बरस के बच्चों के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इन्हीं से जुड़ी अन्य फैक्टों को देखें तो 44वें संविधान संशोधन जो है 1978 ईस्वी में किया गया था, जिसे संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिससे जो है वर्तमान में जो है 300 के ए में अनुच्छेद 300 के ए में रख दिया गया है। तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत को परिभाषित करता है। तो संविधान का जो है अनुच्छेद 243 जो कि ग्राम पंचायत से संबंधित है परिभाषित करता है, तो अनुच्छेद 243 आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखते हैं अनुच्छेद ग्राम पंचायत का जो उल्लेख है अनुच्छेद 40 में भी किया गया है, तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो है कौन से दिए गए थे। ग्राम पंचायत से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आपको दे दिया गया है, जैसे कि अनुच्छेद 43 जो है इसमें ग्राम पंचायत की परिभाषा का वर्णन किया गया है, परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 43 के में जो कि ग्राम सभा के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 का बी जिसमें जो है पंचायत का संविधान का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट, तो ये सभी जो है पंचायत से संबंधित जितने भी उसके सब आर्टिकल हैं वह सभी आपको दे दिया गया है, तो आप इन्हें वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा कि इनमें से जो है आपके क्वेश्चन जो है कहाँ से प्राप्त पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्राम पंचायत को जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था, जो कि भाग 11 में इसका उल्लेख भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें जो है 11 अनुसूची में शामिल किया गया ग्राम पंचायत को। इसके तहत जो कुल 29 विषय के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इन सभी फैक्ट को आप देख लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्षों का होता है, तो 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होता है। वैसे तो 5 वर्षों का होता है, मुख्य रूप से ऐसे देखा जाए तो यह जो है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में 5 वर्ष दिए गए थे या राष्ट्रपति के कि अनुमति के अकॉर्डिंग दिया गया था, यह आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। वहीं देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 और 162 में जो है राज्यपाल की नियुक्ति, इनकी शक्तियों और राज्यपाल के कार्य से संबंधित जो है प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसी के तहत जो है सरकार की नियुक्ति और शक्तियाँ जो है संविधान के भाग 6 में जो है उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 153 के तहत जो है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, जो एक व्यक्ति या
2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। इसका जो उल्लेख किया गया अनुच्छेद 153 में किया गया है। तो इस महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जब श्वेत प्रकाश किसी पटल से टकराती है तो अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस रूप में जो है क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस घटना को देखा जाए, जब प्रकाश किसी सतल से किसी प्रिज्म से टकराने पर जो रंगों में विभक्त हो जाती है, इस घटना को जो है वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण आपका करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराती है तो अपवर्तन के फलस्वरूप जो है यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये जो 7 रंग है, बैगनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये जो है 7 रंग है जिस रंगों में विभक्त हो जाती है श्वेत प्रकाश के अपने इस रंगों के घटक में विभक्त होने की घटना को जो है वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वहीं देखें तो प्रकाश के रंग घटने की इस पैटर्न को जो है स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। वहीं देखें तो इन सभी रंगों में जो है लाल रंग का जो प्रकाश होता है वह सबसे कम मुड़ता है, जबकि बैगनी रंग का प्रकाश जो कि सबसे अधिक मुड़ता है। इंद्रधनुष जो आकाश में दिखता है वह भी जो है वर्षा की बूंदों के द्वारा जो है सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण ही यह उत्पन्न होता है। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सा यहाँ पर मेला होगा? मेला है जो कि किसी नदी के किनारे आयोजित किया जाता है। तो इसमें देखें तो हमें इसका करेक्ट ऑप्शन तो प्राप्त नहीं हो पाए थे। तो यदि नदी के किनारे जो आयोजित करने वाले जो प्रमुख जो मेले हैं उनमें से एक सोनपुर मेला है जो कि किसी नदी के किनारे आयोजित होता है। दूसरा कुंभ मेला है जो कि किसी नदी के किनारे जो है इसका आयोजन किया जाता है। तो इन दोनों में से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में जो कौन से दिए गए थे। इनके बारे में फैक्टों के बारे में देखें तो यह सोनपुर जो मेला का जो आयोजन किया जाता है वह गंडक एवं गंगा नदी के संगम पर बिहार के में जो है सोनपुर जहाँ पड़ता है, बिहार में एक सोनपुर स्थान है, वहाँ पर जो है नवंबर दिसंबर के महीने में जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर मेले का आयोजन किया जाता है। इस मेले को जो है हरिहर क्षेत्र मेला के रूप में भी जानते हैं। वहीं देखें तो आज तक जो है एशिया का यह जो है सबसे बड़ा पशु मेला है जिसका आयोजन सोनपुर में किया जाता है। यानी कि एशिया का यह सबसे बड़ा पशु मेला है जो कि बिहार के सोनपुर में आयोजित किया जाता है। लगभग यह जो है यह 15 दिन से लेकर 1 महीने तक इसका आयोजन चलता है। नेक्स्ट देखें तो कुंभ मेला जो कि 4 स्थानों पर इसका आयोजन किया जाता है। ये जो 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक, इन 4 स्थानों पर जो कि कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। इन 4 स्थानों में देखें तो हरिद्वार जो कि गंगा नदी के किनारे इसका आयोजन किया जाता है। प्रयागराज जहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का जो संगम है वहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट उज्जैन जहाँ पे क्षिप्रा नदी के किनारे इसका आयोजन होता है। नासिक जहाँ पर गोदावरी नदी के किनारे इस मेला का आयोजन होता है कुंभ मेला का। तो इन सभी फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने शुरू किया था? तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना जो शुरू किया गया था वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू आपका करेक्ट आंसर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संसद के द्वारा प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्रस्तुति की गई थी। इसका जो कार्यकाल था 1951 से 56 तक चला था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मसौदा था वह KN राज के द्वारा जो है तैयार किया गया था। वहीं देखें तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था उसके बाद जो है इस योजना को लागू करने के लिए सोचा गया था। यह योजना के तहत जो है स्थापना 15 मार्च 1950 को की गई थी। इस योजना को शुरू जो करने में जो है किया गया था 1 अप्रैल 1951 से जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना को शुरू किया गया था जो कि 56 तक चली थी। प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था यह पंचवर्षीय योजना USA के हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में देखा जाए तो खाद्य के बड़े पैमाने पर आयात और अन्य बिजली क्षेत्र से संबंधित और परिवहन के दृष्टि से जो है कृषि पर इसको पर विशेष जोर दिया गया था। इनकी प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि पर विशेष जोर दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है औसत विकास दर जो है
1% के लक्ष्य के मुताबिक जो है 3.6% निर्धारित किया गया था, यानी कि रखा गया था। प्रसिद्ध जो अर्थशास्त्री थे KN राज के द्वारा जो है यह मॉडल तैयार किया जाता है, जिनकी मृत्यु 2010 में हो जाती है। तो इन सभी इंपोर्टेंट फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है वह नाना साहब के द्वारा किया गया था। तो नाना साहब आपका करेक्ट आंसर होता। ये जो है कल के ही डेट में आपको ये कवर करवाया था कि 1857 का विद्रोह किन किन स्थानों पर किन के द्वारा नेतृत्व किया गया था। कल ही के डेट में मैंने ये आपको प्रॉपर जो है कवर करवाया था। अब आज देखिए इसके यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इसलिए कहते हैं जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जाता है उसे ध्यानपूर्वक जरूर रीड करें, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो है बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए इनसे संबंधित अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। नाना साहब के द्वारा जो है कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करते हैं। नाना साहब का जो वास्तविक नाम है वह धोंधुपंत है। धोंधुपंत जो कि नाना साहब का वास्तविक नाम है। वह देखें तो ये जो है बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी हैं। 1857 के विद्रोह के समय जो है तात्या टोपे जो कि नाना साहब के सेनापति थे। नेक्स्ट देखें तो 1857 के विद्रोह का प्रथम जो है यह 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे के द्वारा बैरकपुर पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुआ था। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुनिए नेक्स्ट आपको दे दिया गया है किन किन स्थानों पर जो है किनके द्वारा 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। तो आप इन्हें जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी जो है ये भी किनके द्वारा दमन किया गया है या 1857 के विद्रोह ये भी पूछ लिए जाते हैं। तो इसलिए आप इन्हें भी जरूर ध्यान में रखेगा। जैसे कि लखनऊ में देखें तो नेतृत्व जो किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा नेतृत्व किया गया था, लेकिन इस विद्रोह को दबाने में जो है कैंपबेल ने भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट कानपुर में नाना साहब जो कि इस विद्रोह को दबाने में जो है कैंपबेल ने ही नेतृत्व निभाया था। दिल्ली में बहादुर सर जफर ने नेतृत्व किए थे। जगदीशपुर जो कि वीर कुंवर सिंह के द्वारा, बरेली में खान अब्दुल गफ्फार खां, और इलाहाबाद में लियाकत अली खां, फैजाबाद में अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। झांसी में देखा जाए तो लक्ष्मीबाई के द्वारा नेतृत्व किया गया था। और इन विद्रोहों को किनके द्वारा दबाया गया था तो इन्हें देख लें तो लखनऊ में जो है कैंपबेल और कानपुर में जो है इन दोनों स्थानों पर कैंपबेल के द्वारा जो है इस विद्रोह को दबाया जाता है। दिल्ली में जो है हंसन के द्वारा, जगदीशपुर में विलियम टेलर के द्वारा, और जगदीशपुर में बरेली में देखा जाए तो विलियमस्टन आयर के द्वारा नेतृत्व में जो है इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। इलाहाबाद में कर्नल नील के द्वारा, और फैजाबाद में जो है रेनार्ड के द्वारा, झांसी में ह्यू रोज के द्वारा, ये सभी जो है 1857 के विद्रोह के दबाए थे। ये सभी जो थे अंग्रेजी अधिकारी थे। तो इन सभी को यहाँ से डिफरेंट ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन डिफरेंट पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सोशलिस्ट पार्टी में सबसे अधिक योगदान किसने दिया था? तो सोशलिस्ट पार्टी, इसका ऑप्शन तो हमें प्राप्त नहीं हो पाए थे कि किनके द्वारा सबसे अधिक योगदान दिया गया था। वैसे देखें तो सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो हमें लगता है कि ज़्यादा योगदान जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही दिया गया होगा। तो इसलिए हमारे साथ उम्मीद से जयप्रकाश नारायण आपका करेक्ट आंसर होता। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए थे। सोशलिस्ट पार्टी के जो प्रमुख नेताओं में देखें तो ये आपको दे दिया गया, जैसे कि जयप्रकाश नारायण, आचार्य देवेंद्र देव, मुनि मानिस, ये सभी जो थे सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे। तो आप इनमें से देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए थे। नेक्स्ट देखें तो बिहार में देखा जाए तो सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया जाता है। इसमें जो है इसकी स्थापना पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में इस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है किया जाता है। यह जो है आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में इसकी स्थापना होती है। तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लाइन का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो LAN का जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क आपका करेक्ट आंसर होता। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। आज हमें इतने ही क्वेश्चन प्राप्त हो पाए थे। तो यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें।
और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह के सेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो सेशन में बनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।